वेलकम बैक। यूसुफ सलाहुद्दीन को बहुत तंग करके ब्रेक के दौरान हमने भेज दिया, पर उनका बहुत शुक्रिया कि वो हमारे पास आए और उन्होंने हेरिटेज की कुछ बातें की। कोशिश यही थी कि सबके इंटरेस्ट की थोड़ी सी ही मजाक करके हम बातचीत करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लें। अब आए हैं हम उस एरिया ऑफ द प्रोग्राम में जहाँ पे हम बातें करेंगे फैशन वीक की, जिसके बारे में बहुत से लोग एक्साइटेड हैं, और अगर फैशन वीक के बारे में नहीं भी एक्साइटेड और जानते भी नहीं है तो डेफिनेटली एटलीस्ट एक्साइटेड तो होंगे ना अबाउट द फैक्ट दैट ईद इज कमिंग अप एंड शादी का सीजन इज हियर। वी हैव द लवली मारिया पी विद अस स्टिल। मारिया, फैशन वीक की कलेक्शन के बारे में बताइए और बताइए कि ईद से रिलेटेड है, क्या है स्टोरी फैशन वीक? जुगन, डोंट इवन आस्क। फैशन वीक की कलेक्शन, आई स्वेयर जब मैं कलेक्शन कर रही थी ना, मैं एक फ्रेंजी में गई हुई थी। यू नो एक आर्टिस्टिक फ्रेंजी होती है where you're on a high. I literally went on to that and it's a very fun collection. बिल्कुल ईद related नहीं है. It's totally for the international market. Totally young, hip and trendy. ये तो एम-गर्ल टाइप साउंड कर रही है। It is, you know, it's fusion. मैंने उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी folk element लाई हूँ and थोड़ी सी militancy लाई हूँ. I can't reveal it right now. दोगी शो के लिए कपड़े? ये तो मैंने सोचा मैं लाइव भी पूछूं। शो के लिए कपड़े दोगी? लाइव भी पूछते कीजिए यार। ये मैं भी पूछूंगी। अगले हफ्ते के कपड़े मुझे मारिया बी से चाहिए हैं। Behind closed doors ये बातचीत होती है ना हमारी। मुझे आपसे चाहिए वरना मैं वो तो for her। देखो ये मैं ओपनली भी कहती हूँ, तुम्हारे सामने भी कहती हूँ, तुम मेरे कपड़े पहनोगे, it'll be a pleasure for me। अगले हफ्ते के कपड़े मारिया बी के हैं। ईद के सारे तुम्हें कलेक्शन भेज दूंगी, बिकॉज ये औरत है ही इतनी खूबसूरत, ये जो पहनती है इतनी प्यारी लगती है, तो इट्स लाइक प्लीज प्रकृति एक्साइटेड। इरम लाहौर से फोन कर रही है मारिया। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। प्लीज बताएं, मस्त सवाल का जवाब है आपके पास कि छुट्टी का दिन कैसे मनाते हैं? छुट्टी का दिन जो होता है ना, वो बंदे को फुल एंजॉय के साथ मनाना चाहिए। और आप अपने घर गेस्टों को बुलाएं, उनके साथ गपशप लगाएं, बच्चों के साथ, मियाँ के साथ भरपूर एंजॉय करना चाहिए। अच्छे अच्छे खाने बनाने चाहिए, दूसरों को गिफ्ट देने चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको देने लगी हूँ, क्योंकि मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा। अब बिल्कुल मेरी तरह लोगों को बुलाओ, ये करो वो करो, मस्त हल्ले गुल्ले में जिंदगी हमने एक ही दफा जीनी है। हल्ला गुल्ला अच्छे पॉजिटिव तरीके से गुजारें, अच्छी चीजों के साथ। सो इरम, ये पेडेस्टल फैन और वाटर कूलर तो नहीं, लेकिन ये आपको सर्विस की तरफ से गिफ्ट वाउचर हमने दिया, ये आपका हुआ। फोन पे आप रहिएगा प्लीज, क्योंकि आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आपने मारिया जी से कोई सवाल पूछना है। पूछिए। ये जो कपड़े वगैरह ये डिजाइन करती हैं, हमारे लाहौर में भी लेके आए, मगर इनकी कीमत कुछ कम रखनी चाहिए इन्हें, ताकि हम जैसे लोग भी खरीद सकें। हाँ नहीं इरम, हाई होती है। थैंक यू इरम। अब आप फोन पे रहिएगा, आपके सवाल का ये जवाब देंगी और तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपसे लेगी, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। इरम को मैं ये कहना चाहूंगी, आई थिंक शी इज अवेयर कि मैं लाहौर में, मेरी इट्स माय होम सिटी, तो मेरी 3 आउटलेट्स हैं और मेरे पास इरम सिर्फ एक तरह के कपड़े नहीं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ ब्राइडल्स बनाते, फॉर्मल्स बनाते हैं। मेरी लॉन से लेकर जो 1800 का कपड़ा है अप टू ब्राइडल सब वैरायटी है, तो एनीबडी कैन वॉक इन। 500 की इयररिंग्स भी हैं, 1000 रुपए की ये रिंग भी है, सो इट्स एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर एनीबडी। सो ये बिल्कुल ना समझे कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। अब ऐसे करते हैं कि जाके देखते हैं किस्मत का हाल। हमारे साथ रिनाउन साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब, जो 2 टोपियां पहनती है। वो कहते हैं ना, वेस्ट डिफरेंट हैट्स, 2 टोपियां पहनती है। एक टोपी वो पहनती है साइकोलॉजिस्ट की और दूसरी टोपी पहनती है जेमोलॉजी की। एक्चुअली ये बड़े मजे की कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं और जिनको ये पता होता है कि कौन सा स्टोन आपको सूट करता है, कौन सा स्टोन आपको नहीं सूट करता, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जेमोलॉजिस्ट यानी जिनको जेम स्टोन्स, यानी चाहे वो प्रेशस स्टोन्स हो, सेमी प्रेशस हो या नॉन प्रेशस, शायद कोई वर्ड होगा वो भी हो। तो मिलते हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जुगन, हाउ आर यू? आई एम ऑल राइट, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। आपकी मारिया से तो मुलाकात हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे एक्चुअली लग रहा है मेरे ड्राइंग रूम में आलिया जी, ये मारिया जी आप इंट्रोड्यूस करा रही हैं। अच्छा, जेमोलॉजिस्ट, डिड यू नो मारिया के जो जेमोलॉजिस्ट होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि कौन सा स्टोन पहनो, कौन सा स्टोन ना पहनो और किस चीज के लिए, कुछ समझाएंगी? हाँ बिल्कुल, आई हैव नो कॉन्सेप्ट, नो आइडिया, नो कॉन्सेप्ट, नॉट एट ऑल, जीरो। और ये ज्वेलरी बनाती है? हाँ ज्वेलरी बनाती है, लेकिन कुछ पता नहीं स्टोन्स का। खुद भी तो आपने रिंग पहनी हुई है? रिंग पहनी हुई, लेकिन सच वो स्टोन्स नहीं, स्टोन्स नहीं है। हाँ वो मुझे लग रहा है। स्टोन्स ये होते हैं कि एक तो प्रेशियस होते हैं, सेमी प्रेशियस होते हैं और क्वार्ट्ज में भी आते हैं।
जो क्वार्ट्स आते हैं वो प्रेशर्स और सेमी प्रेशर्स में जिनको मैंने नॉन प्रेशर्स बुला दिया। जिसको आपने नॉन प्रेशर्स कह दिया, ठीक है। जो हमारे प्रेशर स्टोन्स हैं वो तो रूबी, एमरल्ड, डायमंड और सैफायर आ जाता है। ये 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें कट, क्लियरेंस और कैरेट 4 चीजें हैं जो काफी ज्यादा, और क्लैरिटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है इनमें। बाकी हमारे सेमी प्रेशर स्टोन्स में आ जाते हैं, जिसमें हमारे एक्वामरीन आ जाता है, ब्लू टोपाज आ जाता है, फिर ये आ जाता है एमेट्रिन आ जाता है, उसके बाद येलो टोपाज आ जाता है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिससे ये भी आ जाता है। फिरोज़ा जो होता है, कोरल जो होता है, मरजान जो है, ये सारे हमारे सेमी प्रेशस में आ जाती हैं। हार्ड स्टोन जो होता है एक तो आपकी बर्थ पीरियड के मुताबिक होता है। जैसे मैं स्कॉर्पियो हूँ तो मेरा टोपाज है, ब्लू टोपाज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। आपका कौन सा है? आप बोल बच्चे कैंसर। कैंसर का गार्नेट भी होता है। देखिए डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है। कैप्रिकॉर्न का भी तो गार्नेट होता है। कैप्रिकॉर्न का भी गार्नेट होता है। ये होता है जुगन, ये होता है जुगन के हर को जो है ना, अगर आप देखो तो डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हर बर्थ स्टोन को डिफरेंट कहेंगे। जैसे मुझे कहते हैं जी येलो टोपाज, कई आप देखो तो मुझे सिट्रीन भी रेकमेंड कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। बिकॉज बर्थ स्टोन तो ये ना कि जी आपको पता है जी ये आपका बर्थ स्टोन है, मेरा बर्थ स्टोन टोपाज है, ठीक है। तो एक साल भी होता है ना, इन द ईयर दैट यू बोर्न, एंड देन देयर इज आल्सो द स्टार दैट यू हैव, वो सब चीजें भी होती हैं। बट ज्यादातर जो होता है ना, आपको ये देखना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए चाहिए।